शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा आजकल रेगुलर एक योग को लेकर चल रही है, शनि और चंद्रमा के विष योग को लेकर। शनि देवता और चंद्रमा देवता अगर दोनों ही ग्रह एक भाव में इकट्ठे होकर बैठें तो कुंडली में विष योग कहा जाता है। कल तक मैंने कन्या लगन तक आपको जानकारी दी। कन्या लगन तक जानकारी में आपने ये जाना कि बहुत से केसेस में आपको चंद्रमा देवता की भी शांति करवानी पड़ेगी ताकि शनिदेव अपना पूर्ण रिजल्ट दे पाएँ। अपनी इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली इसलिए बनी प्रिय दर्शकों क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है और 7 नंबर तुला राशि होती है, जिसके स्वामी स्वयं शुक्राचार्य यानी दानव गुरु माने जाते हैं। दानव गुरु और शनिदेव में अति मित्रता या शनिदेव दानव गुरु के शिष्य माने जाते हैं। तो शनिदेव को दानव गुरु शुक्राचार्य ने क्या दिया? अगर लगन लॉर्ड शुक्राचार्य स्वयं बने यानी सुप्रीम पावर शुक्राचार्य के पास आई तो उन्होंने शनिदेव को चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव माता का, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, आपकी जद्दी पुष्टि जमीन, आपकी नेटिव लैंड जहां आप रहते हो, आपकी मदरलैंड को भी माना जाता है। आपके सुख स्थान का मालिक शनिदेव को बनाया, यानी इस लगन कुंडली में सुखेश आपके शनिदेव बने। और इस लगन कुंडली में शनिदेव को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव संतान का, पंचम भाव लव रोमांस का, पंचम भाव अनसर्टेन गेन्स का, पंचम भाव आपके स्टमक का, पंचम भाव आपके विल पावर, मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन का, पंचम भाव आपके ब्रेन का। ये सारी चीज़ें हम लोग पंचम भाव से देखते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को दशम भाव का मालिक बनाया। दशम भाव आपका कर्म का भाव, दशम भाव आपके कामकाज का भाव, दशम भाव आपके लाइफस्टाइल का भाव, दशम भाव आपकी पूर्ण जिंदगी में किए हुए कर्मों का यानी एक्शंस का भाव माना जाता है। तो इस लगन कुंडली में शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश बने यानी चौथे भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक बने, और चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में दशमेश बने यानी दशम भाव के मालिक बने। प्रिय दर्शकों, ये बात स्मरण रखिएगा, तुला लगन की कुंडली में शनिदेव को चौथे और पंचम भाव का मालिक बना करके एक योग कारक ग्रह की पदवी दी, और चंद्रमा देवता को दशम भाव का मालिक बना करके एक एवरेज प्लेनेट बनाया। ये एवरेज इसलिए बने क्योंकि दशम भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन लग्नेश से एंटी पार्टी होने की वजह से चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में एक समग्रह की पदवी यानी एवरेज ग्रह की पदवी ले लेते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य दानवों में आते हैं और चंद्रमा देवता देवताओं में आते हैं। तो इस लगन कुंडली में विष योग बनता ही नहीं है। अब बात बड़े ध्यान से समझने वाली होगी प्रिय दर्शकों। हाँ, अगर 6, 8, 12 में ग्रह पड़ा है, इन दोनों में से कोई ग्रह नीच का पड़ा है तो अवस्था अलग होगी, तो ये विष योग बनेगा। लेकिन नॉर्मली क्योंकि शनिदेव के पास भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, वो चतुर्थेश और पंचमेश हैं, और चंद्रमा देवता के पास भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, चंद्रमा देवता दशमेश हैं, तो इस लगन कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग बनता ही नहीं। अगर प्रिय दर्शकों तुला लगन की कुंडली में शनि और चंद्रमा किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए तो दोनों ही ग्रह डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अच्छा फल देते ही मिलेंगे। तो कैसे इस लगन कुंडली में हम विष योग को नेगेटिव कह सकते हैं? मान लीजिए लगन में ही पड़े हों, शनि देवता उच्च के आ गए, जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा अपनी दशा अंतरदशा में उतना ही वो फल देने में सक्षम होंगे, और चंद्रमा देवता में जितना डिग्री वाइज अंश मात्र बलाबल होगा उतना चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसमें एक बहुत बड़ी मुख्य चीज़ समझने वाली है, वो समझना आपके लिए अति आवश्यक है, तभी आप इस लगन कुंडली में पूर्णतः इस विषयों को समझ पाएंगे। अगर
आपका कामकाज न चल रहा हो, कामकाज में प्रॉब्लम्स आ रही हो, कामकाज दिक्कत परेशानियां दे रहा हो, कामकाज आपको आउटपुट और रिजल्ट्स देने के काबिल ना बना रहा हो, तो आप इस लगन कुंडली में सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं। अपने दशम भाव के स्वामी को यानी 10th लॉर्ड को एक्टिवेशन में ला करके, अगर चंद्रमा अच्छे भाव में प्लेस्ड है तो अपने कामकाज में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, अपनी ज़मीन जायदाद खरीदने में दिक्कत परेशानियां आ रही हों, तो सारी चीज़ों के लिए आप शनिदेव का रतन नीलम धारण कर सकते हैं और अपने माइंड की कंसंट्रेशन को स्टेबल करके लव रोमांस में कामयाबी, मेमोरी पावर और विल पावर को भी अच्छा कर सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात ये होगी प्रिय दर्शकों, क्योंकि दोनों रतन कभी एक साथ धारण नहीं किए जाते। अगर आपको कामकाज की ज़रूरत हो तो चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती पहनिए। अगर आपने अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करनी हो, अपने माइंड को स्टेबल करना हो, तो आप नीलम रतन धारण कीजिए। दोनों रतन एक साथ धारण करना अपने हाथ पे ही विष योग ले लेने के बराबर है और वो आपके जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देगा, जातक को डबल माइंडेड करके कुछ भी रिजल्ट देने के काबिल नहीं करेगा। एक ग्रह जितना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, दूसरा उसे उतना ही न्यूट्रलाइज करके आपका जीवन यापन वैसे ही मुश्किलों से भरता मिलेगा। तो इस लगन कुंडली में विष योग नहीं बनता है। पहले तो ये बात सबसे अच्छी नोट कर लीजिए। अगर उनकी प्लेसमेंट सही हो, ये बात साथ में अवश्य नोट कर लीजिए। दूसरी सबसे मुख्य बात, शनिदेव का जितना अंश मात्र बलाबल होगा, अपनी दशा अंतरदशा में वो उतना ही फल देने में सक्षम होंगे। चंद्रमा देवता में जितना बलाबल होगा, वो भी अपना फल उतना ही देने में अपनी दशा अंतरदशा में सक्षम अवश्य होंगे। इसमें ये कैलकुलेट करने की गलती कभी मत कीजिएगा कि दोनों एक साथ बैठे हैं तो शनिदेव की शांति शुरू करवा दिए, ये गलती कभी मत कीजिएगा। इसमें आपको देखना है कि दशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उस ग्रह का रेमेडियल मेजर लेकर के अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। अगर आपके कामकाज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शनिदेव एक भाव में, इसी कुंडली में शनिदेव 10 डिग्री के पड़े हैं और चंद्रमा देवता 2 डिग्री के पड़े हैं, तो आप सदैव चंद्रमा को बल दीजिए, क्योंकि चंद्रमा 2 डिग्री के हैं, वो अंश मात्र कम है, वो अच्छा रिजल्ट देने में तब बाध्य होंगे जब आप मोती धारण करके उस घर को मजबूत करोगे। अगर चंद्रमा देवता 15 डिग्री के पड़े हों और शनिदेव कमज़ोर 2-4 डिग्री के या 27, 28, 29 डिग्री के पड़े हों, तब आप शनिदेव का रतन नीलम धारण कीजिएगा, तब आपको शनिदेव का रतन नीलम लाभान्वित करेगा। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि दोनों में से जो ग्रह भी डिग्री वाइज बलाबल में कम होगा या अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा अंश ना लेकर के बैठा हो, जिसकी वजह से उसके दशा अंतरा के रिजल्ट्स में कमी आए, तो जो ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में कम हो उसी का रतन पहनकर उसे एक्टिवेट करके अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। इसमें दोनों का दान कभी नहीं किया जाता। अगर ये बात पहले आपको समझ में ना आए तो किसी विद्वान के पास जाकर सलाह कर लें, अपना टेवा चेक करवा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस विष योग से लाभ कैसे लेना है। इस लगन कुंडली में अगर अच्छे भाव में दोनों ग्रह प्लेस्ड हुए तो सदैव आपको लाभान्वित करते ही मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि मेरे तो 2 ग्रह इकट्ठे हैं, ये तो विष योग बन गया, अब तो मैं शनि की शांति शुरू कर दूं। ये गलती करना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देगा। ऐसे उपाय करना या ऐसी गलती करना आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे बिना सोचे समझे किसी ग्रह का दान शुरू मत कीजिएगा। और इस लगन कुंडली में विष योग बनता ही नहीं है, ये सदैव स्मरण रखिएगा। दोनों में से अगर दोनों ग्रह इल प्लेस्ड हो गए तो किसी विद्वान की मदद लीजिएगा, उससे पूछिएगा कि अब आपको इसके दान पुण्य करने हैं, पाठ करना है, इसका सिमरन करना है, या इससे जुड़े रिश्तों को सुधार करके आपको ग्रह को करेक्शन में लाकर अपना जीवन यापन आसान कैसे करना है।
लेकिन दोनों ही ग्रह अच्छे घरों के मालिक हैं। इन दोनों में से कोई भी ग्रह कुंडली में मारक ग्रह नहीं है। दोनों ही ग्रह कुंडली के कारक शनिदेव तो प्योरली कारक ही माने जाते हैं। चंद्रमा देवता सिर्फ लग्नेश से एंटी पार्टी होने की, यानी लग्नेश शुक्राचार्य से एंटी पार्टी होने की वजह से समग्रह की पदवी लेते हैं। और अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अगर चंद्रमा अच्छी जगह प्लेसमेंट में होंगे तो आपको अच्छा फल देने में वो बाध्य होंगे। तो ये गलती मत कर लीजिएगा कि इस लगन कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं तो हम चंद्रमा के दान शुरू कर सकते हैं। हो सकता है चंद्रमा के दान करने से आपका कामकाज दिक्कत परेशानियों में आना शुरू हो जाए। तो इस बात को विवेचन करने से पहले बड़े ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि आपको शांत कौन सा ग्रह करना है, पाठ पूजन किस ग्रह का करना है और रतन किस ग्रह का पहनना है। इन दोनों में से कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आप छोटी उम्र के हैं, 15, 17, 18, 20, 22 साल के हैं, आपको पढ़ाई की कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हुई है, आप माता की बात सुनते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, तो ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे जातक को चतुर्थेश और पंचमेश एक्टिवेट करके नीलम पहना दिया जाए। अगर आप 20-25 साल क्रॉस कर चुके हैं, 30 साल आप अपने कामकाज की स्टेज में आ चुके हैं, तो कामकाज की स्टेज में आने से आप चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती पहन सकते हैं। वहाँ आपको कंसंट्रेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप सुच्चा मोती पहन करके भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बात पूरी तरह क्लैरिफाई ना हो, ये बात ना समझ में आए, तो पहले जा कर के किसी विद्वान की मदद अवश्य ले लीजिएगा और उस ग्रह को एक्टिवेट कीजिएगा जो डिग्री वाइज बलाबल में कम हो, ताकि वो अपनी रश्मियाँ इंप्रूव करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार अवश्य सिद्ध हो। तो इस लगन कुंडली में न तो शनिदेव का दान आपको अनायास करना है, ना ही चंद्रमा देवता का दान अनायास करना है, और इस लगन कुंडली में विष योग बनता ही नहीं है। अगर दोनों ग्रह अच्छे भाव में प्लेस्ड हो गए तो अपनी दशा अंतरदशा में दोनों ही अंश मात्र जितना बलाबल डिग्री वाइज वो होगा उतने अच्छे फल जरूर दे देंगे। तो प्रिय दर्शकों, तुला लगन की इस कुंडली में जैसे आपने जाना कि विष योग नहीं बनता है, उसका मुख्य कारण दोनों के पास अच्छे डिपार्टमेंट्स होना है। आज का टिप ऑफ द डे देता हूं प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए। बहुत सारी गृहिणियां आती हैं, बहुत सारे जातक ऐसे मिलने आते हैं जिनका मन बहुत जल्दी घबरा जाता है, और बहुत सारे पुराने लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली ही नहीं होती। बहुत सारे पुराने गृहिणी या बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ उनका परिवार तो बढ़ जाता है लेकिन उनका मन उतना ही कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां उतनी बड़ी होती हैं, उनका परिवार उतना बड़ा होता है। जिस भी जातक या जातिका का मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या मन बहुत जल्दी घबरा जाता हो, वो सिंपल अगर मंगलवार को मंदिर जाकर के प्रणाम करके बजरंगबली के आगे माथा टेक के सुख ना मांग ले तो वो मन मजबूत करने में सबसे बड़ा सहायक रोल प्ले करता है, और ये कोई भी कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।